तैयाकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। अफ़गानिस्तान की स्थिति पर हम लोग पहले भी कई वीडियो कर चुके हैं और आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ जो तालिबान है, तालिबान का काला साया पूरे अफ़गानिस्तान पर पसरता जा रहा है और तालिबान अब काबुल से सिर्फ कुछ ही मील दूर रह गया है। इस तालिबान की बढ़त के साथ पूरी दुनिया में और विशेष रूप से जो बिग पावर्स हैं, बड़ी शक्तियां हैं, उनके बीच में हड़कंप मच गया है और इस हड़कंप के चलते 2001 में ट्विन टावर्स के गिरने के साथ, अमेरिका में ट्विन टावर्स के गिरने के साथ जो एक एकता बनी थी, जो एक सामंजस्य बना था पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी ताकतों के बीच में, विदेश नीति को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय नीति को लेकर, इस बात को लेकर कि किस तरह से पूरे जो पिछड़े मुल्क हैं उनके अंदर पूरी जो पिछड़ी दुनिया है, जो पेरिफेरल वर्ल्ड है, उसके अंदर किस तरह से लूट को, दमन को जारी रखा जाए और किस तरह से आतंक के खिलाफ युद्ध के नाम पर पूरी दुनिया पर एक युद्ध लाद दिया जाए, पूरी दुनिया को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथ में पूरी दुनिया की लगाम आ जाए और इस आतंक विरोधी युद्ध के नाम पर पूरी दुनिया में जो क्रांतिकारी ताकतें हैं उनका दमन कर दिया जाए, क्रांतिकारी संघर्षों को उठने से पहले ही उनका गला रेत दिया जाए, पूरी दुनिया में प्रगति की, क्रांति की ताकतों को इस युद्ध के बहाने फांसी चढ़ा दिया जाए। तो ये जो एकता बनी थी, ये जो सामंजस्य बना था साम्राज्यवादी ताकतों में इस नीति को लेकर, अब ये पूरी तरह से टूटने लगा है। आप जानते हैं किस तरह से जो है बढ़त वहाँ हासिल हो रही है। इस समय तालिबान लड़ाके जो हैं वहाँ पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा ले रहे हैं। 2/3 से ज़्यादा अफ़गान टेरिटरी पर, अफ़गान क्षेत्र पर इस समय तालिबान लड़ाकों का पूरी तरह से कब्ज़ा हो चुका है, उनका नियंत्रण हो चुका है। 18 प्रोविंशियल कैपिटल जो हैं वो उनके कब्ज़े में जा चुकी हैं। राजधानियाँ, राज्यों की जो राजधानियाँ हैं, प्रदेशों की राजधानियाँ हैं, वे तालिबान के कब्ज़े में जा चुकी हैं और जो सरकारी फोर्सेस हैं वहाँ, वो वास्तव में मैदान छोड़कर भाग रही हैं। कहीं भी कोई बड़ी मुठभेड़ तालिबान के साथ नहीं हो रही है। शुरुआती दौर में अमेरिका ने अपने वायुयानों के ज़रिए, बमवर्षक विमानों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए और हवाई क्षेत्र से कुछ हमले किए थे तालिबान पर, तालिबान की कमर तोड़ने के लिए, लेकिन अमेरिका इस फजीयत में अब नहीं पड़ना चाहता। मुश्किल से अपनी जान बचाकर अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से निकल रहा है और इसलिए वापस वो अफ़गानिस्तान में नहीं फंसना चाहता। इसके साथ ही एक बड़ा बयान जो है वो सामने आ रहा है, जो इस अफ़गान युद्ध और अमेरिकी नीति के साथ जुड़ा हुआ है। बड़ा बयान है बेन वॉलेस, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, उनका बयान आ रहा है सामने और वो खुल्लम खुल्ला जो बिडेन की इस अफ़गान पॉलिसी को, अफ़गान नीति को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बिडेन की ये जो नीति है, जिसके तहत अमेरिका अफ़गानिस्तान से इतनी तेज़ी से वापस जा रहा है, अकस्मात वापस जा रहा है, ये पूरी नीति गलत है। दरअसल आपको याद दिला दें, हालांकि बेन वॉलेस इस नीति को जो बिडेन के सिर मढ़ रहे हैं, लेकिन ये नीति जो है ये असल में ट्रंप की नीति थी। ट्रंप के समय में, डोनाल्ड ट्रंप के समय में ये जो वापसी की शुरुआत है, तो इस पर मोहर लग चुकी थी, इस नीति पर मोहर लग चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2020 में ही ये बातचीत शुरू कर दी थी अफ़गान लड़ाकों के साथ, तालिबान के साथ, और जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर काम करने वाले बाकी गुट भी शामिल थे। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोच रहे थे कि वे तालिबान पर एक दबाव बना देंगे और वहाँ धीरे धीरे इस बातचीत के ज़रिए उसे गुमराह करके तालिबान को और ये सत्ता जो है
वो अमेरिका परस्त जो अफ़गान गुट हैं वहाँ उनके हाथ में दे देंगे और सरकार को मजबूत कर देंगे इस बातचीत के ज़रिए। ये सब पूरी तरह से गलत साबित हुआ और ये ट्रंप की नीति थी, जिसमें ट्रंप ने फरवरी 2020 में अफ़गानिस्तान के प्रश्न पर वहाँ बातचीत शुरू की थी और धीरे धीरे तालिबान लड़ाकों को इसके अंदर जो है शामिल कर लिया था। दरअसल 2020 में हम बता दें कि किसी तरह से ये नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है ट्रंप और बिडेन के बीच में। दरअसल 2020 में अमेरिका पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त हो चुका था कि वो अफ़गानिस्तान पर अब अपना कब्ज़ा नहीं रख सकता। जैसे जैसे ये क्राइसिस अमेरिका का बढ़ता गया, अमेरिका का जो संकट है, आर्थिक संकट है, आप जानते हैं वो बढ़ता गया और कोविड संकट ने इस इकोनॉमिक क्राइसिस को आसमान में पहुंचा दिया। अमेरिका के लिए इस बात को असंभव बना दिया कि वो पूरी दुनिया के अंदर अपने पुलिसमैन के रोल को, पुलिसमैन की भूमिका को जारी रख सके और ख़ास तौर से इराक और अफ़गानिस्तान जैसे इलाकों में जहां बड़ा प्रतिरोध आ रहा है, बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां अमेरिका अपनी पुरानी नीति को जारी रख सके। तो इसको असंभव बना दिया इस संकट ने और इस संकट के चलते, जिसे कोविड संकट ने आसमान में पहुंचा दिया, अमेरिका के लिए पूरी तरह से असंभव हो गया कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी को जारी रख सके। अभी बेन वॉलेस के बयान से, बेन वॉलेस जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा सचिव हैं ब्रिटेन के, उनके बयान से एक और बात बहुत बढ़िया सामने आ रही है। एक रहस्य और सामने आ रहा है कि जब ट्रंप इस बातचीत में शामिल हो रहे थे, जब ट्रंप ने ये बातचीत खोली थी, ये वार्ता खोली थी तालिबान के साथ फरवरी 2020 में, तो उस समय इंग्लैंड की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंग्लैंड की जो सत्ता है, ब्रिटेन की जो सत्ता है, वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा जो है वो दरअसल बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में ट्रंप की इस नीति का समर्थन कर रहा था और वो ये कह रहा था कि इसके सिवा, ये करने के सिवा, ये समझौता करने के सिवा और चारा क्या है। वो ये कह रहा था कि इस समझौते को अगर न किया जाए तो चारा क्या है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, किस तरह से इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो वो ये कह रहा था कि इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसे नहीं बदला जा सकता, इसे नहीं रोका जा सकता। ये जो स्थिति है ये बनी रहेगी और एक ना एक दिन वहाँ से जो अमेरिका और नाटो की फोर्सेस हैं उनको निकलना ही पड़ेगा। और बोरिस जॉनसन ने एक और बड़ी मज़ेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बेहतर समय, जिस समय नाटो फोर्सेस वहाँ से निकल सकती हैं, ऐसा समय, बेहतर समय कभी आने वाला नहीं है। तो 2020 में ही अमेरिका को ही नहीं बल्कि नाटो फोर्सेस के अंदर भी जो एक सेक्शन था, उसे ये पूरी तरह से समझ आ गया था कि अफ़गानिस्तान पर फ़ौजी ताकत के ज़रिए कब्ज़ा नहीं बनाए रखा जा सकता और इसके अंदर इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, जर्मनी की, फ्रांस की जो सत्ता है उसके सेक्शंस शामिल थे, उसके गुट शामिल थे जो इस बात का समर्थन कर रहे थे कि वहाँ से जो है अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया जाए। और ये जो वो समर्थन कर रहे थे, आपको बता दें, ये दरअसल राष्ट्रपति बिडेन के इस बयान के आधार पर कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रपति बिडेन ये बता रहे थे कि अब अफ़गानिस्तान से किसी तरह की टेररिस्ट थ्रेट नहीं है, किसी तरह की ऐसी कोई वहाँ कोई ऐसा संकेत नहीं है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई बड़ा खतरा पश्चिम को या अमेरिका को हो सकता है। राष्ट्रपति बिडेन जो है, और उससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप का भी ये मानना था, राष्ट्रपति बिडेन का भी ये मानना था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब तालिबान जो है वो एक ताकत के तौर पर कब्ज़ा नहीं कर सकता और अफ़गानिस्तान को ये आतंकवाद के एक अड्डे के तौर पर विकसित नहीं कर सकता, जिससे पश्चिम को और अमेरिका को किसी तरह का सैनिक राजनीतिक खतरा हो। तो राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति बिडेन दोनों का ये मानना था कि किसी तरह का खतरा अब तालिबान की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हमारा जो मिशन था अफ़गानिस्तान के अंदर वो पूरा हो गया है और हमने इस टेररिस्ट खतरे का जो है वहाँ सिर काट दिया है और अब तालिबान सिर नहीं उठा सकता। बिडेन ने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिकी मिशन था उसके दो उद्देश्य थे। एक तो ओसामा बिन लादेन को
नर्क में पहुंचाना, नर्क के दरवाजे तक पहुंचाना, और दूसरा जो वहाँ आतंकवादी थ्रेट है, आतंकवाद का जो खतरा है, उसका सिर काट देना, और इस तरह से उसका सिर काट देना कि वो आने वाले कई दशकों तक वहाँ तालिबान और अलकायदा जैसे जो संगठन हैं वो अफ़गानिस्तान के क्षेत्र को, अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को किसी भी तरह से पश्चिम को या अमेरिका को धमकाने के लिए, उन पर आतंकी हमले करने के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। उन्होंने कहा कि ये मिशन पूरा हो गया है। ट्रंप तो ये कह ही रहे थे, बिडेन ने भी ये समर्थन किया उनका और कहा कि मिशन पूरा हो गया, और ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के अंदर जो सत्ता का एक हिस्सा है वो उनके इस बयान से सहमत था कि हमने ये मिशन हासिल कर लिया। इसके साथ ही बिडेन ने एक और भी लाजवाब बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नाटो शक्तियों का जो मिशन है वो अफ़गानिस्तान में नेशन बिल्डिंग नहीं था, उसे एक राष्ट्र के तौर पर विकसित करना नहीं था, उसे सिविलाइज करना नहीं था, उसे उसके अंदर किसी तरह की प्रगति को या किसी तरह की जो वहाँ जनवाद को विकसित करना नहीं था, एक राष्ट्र के तौर पर उसका विकास करना, अफ़गानिस्तान का विकास करना हमारा मिशन नहीं था। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, एक बहुत बड़ी आत्मस्वीकृति है जो पहली बार इतनी बेशर्मी के साथ, इतने खुलकर अमेरिका की तरफ से आ रही है। अब तक जो पूरा दक्षिणपंथी मीडिया है अमेरिका में, उद्दत पश्चिम के अंदर, वो ये धोखा देता रहा था, ये कहता रहा था, पूरा जो दक्षिणपंथी मीडिया है, दक्षिणपंथ की व्यवस्था है, वो ये कहती रही थी कि हम काबुल के अंदर जो इंटरवेंशन है अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों का, नाटो शक्तियों का, वो दरअसल अफ़गानिस्तान के अंदर से तालिबान के अंधेरे को ख़त्म करने के साथ साथ वहाँ एक अफ़गान राष्ट्र का निर्माण करना, और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना प्रगति और जनवाद के आधार पर हम उसे विकसित करना चाहते हैं, एक मानवीय राष्ट्र के तौर पर उसे विकसित करना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से जो बिडेन का बयान आया उससे पूरी तरह से खुलासा हो गया, जो बिडेन के बयान से, कि उनका कोई भी उद्देश्य अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान को किसी भी तरह से प्रगति और जनवाद की, लोकतंत्र की राह पर डालना नहीं था, बल्कि अफ़गानिस्तान का सिर काट देना था, अफ़गानिस्तान को नष्ट कर देना था, एक ताकि वो एक फ़ौजी ताकत के तौर पर दोबारा संगठित ना हो सके। ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही मानवद्रोही मिशन था अमेरिका और यूरोप का, जिसे जो बिडेन के शब्दों में पूरी तरह से अब सामने आया है। बिडेन ने ये भी कहा कि अब जो वहाँ से आतंकी खतरा है अफ़गानिस्तान से, वो अब अकेले अफ़गानिस्तान में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 2001 में ये जो खतरा है ये अकेले अफ़गानिस्तान में था, और अब स्थिति बदल गई है। अब ये खतरा जो है अकेले अफ़गानिस्तान में नहीं रहा, बल्कि अब ये खतरा जो है ये खतरा अब फैल गया है, और ये ख़तरा जो है वास्तव में सीरिया, यमन, मध्य पूर्व और उन तमाम देशों तक जाकर के पहुंच गया है जहां 2001 में वो मौजूद नहीं था। उन्होंने अफ्रीका का भी नाम लिया कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट पर भी ये ख़तरा जो है ये चला गया है, वहाँ भी फैल गया है, और इससे पूरा जो कैनवस है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का, जो कैनवस है वो पूरा कैनवस इससे बदल गया है। इस कैनवस के बदलने का मतलब था, उनका मतलब था कि इतनी जगह पर अब ये टेररिस्ट खतरा जो है, आतंक का खतरा पैदा हो गया है, जिसका आतंक के खतरे से उनका मतलब है कि जो पश्चिमी देशों और अमेरिका के खिलाफ पिछड़े देशों के अंदर जो अलग अलग तरह की ताकतें हैं, उनका जो युद्ध है उनके खिलाफ, वो इतना फैल गया है कि अब उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। और हम इस पूरी टेरिटरी पर अफ़गानिस्तान, इराक, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया का भी वो नाम ले रहे हैं, अफ्रीका का भी नाम ले रहे हैं, तो इस पर हम अब उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए अफ़गानिस्तान से हटना हमारा चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है, हमारी बाध्यता है कि अफ़गानिस्तान से हमें उल्टे पैर यहाँ से वापस भागना पड़ रहा है। तो ये जो उनकी स्वीकृति है, ये जो आत्मस्वीकृति है, ये बड़ी बेशर्मी के साथ आ रही है और बड़ी महत्वपूर्ण आत्मस्वीकृति है। वो कह रहे हैं कि जो टेररिज्म का फेस है वो बदल गया है। 2001 में जो आतंकवाद है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान तक सीमित था, आज पूरी दुनिया में फैल गया। जहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी मिशन अफ़गानिस्तान को सिविलाइज करने का नहीं था, उसे सभ्य बनाने का नहीं था, उसे एक राष्ट्र के तौर पर उसका विकास करने का नहीं था, वहाँ जनवाद की स्थापना का नहीं था, बल्कि हमारा तो सीधा सा मिशन था कि वहाँ आतंकवाद का सिर काट कर हम
जो है अमेरिका को और यूरोप को आतंक के खतरे से सुरक्षित रखना चाहते थे। 9/11 2001 में ट्विन टावर्स के गिरने के साथ, 9/11 के साथ 11 सितंबर को जो ट्विन टावर्स को गिराया गया था, उसके बाद से अमेरिका और यूरोप की ताकतों में दहशत फैल गई थी और वे किसी भी कीमत पर पिछड़े देशों में इन मूवमेंट्स को, ये जो आर्म्ड मूवमेंट्स थे, प्रतिरोध आंदोलन थे, इनको कुचलना चाहते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकी दखल है, नाटो शक्तियों का दखल है, उन्होंने वहाँ तालिबान और अल-कायदा को नष्ट नहीं किया, बल्कि वहाँ जो प्रगति और क्रांति की ताकतें हैं उनको मिलकर नष्ट किया। और इनके बीच में समझौता भी यही था कि सीरिया में, यमन में, अफ़गानिस्तान में, इराक में और पूरा नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, सेंट्रल एशिया में, पश्चिमी एशिया में, जिस किसी तरह से भी हो, ये जो इनकलाब की ताकतें हैं, क्रांति की ताकतें हैं, जो मेहनतकश जनता के पक्ष में बोलने वाली ताकतें हैं, उन्हें जो है नष्ट कर दिया जाए। और उन्हें नष्ट करने के लिए इन्होंने लगातार अल-कायदा और तालिबान जैसी ताकतों का भी सहारा लिया। आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में नुसरा फ्रंट के अंदर अल-कायदा भी शामिल था, जिसे अमेरिका जो है बैक कर रहा था, उसे समर्थन दे रहा था। तो पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने इस आतंक विरोधी युद्ध के नाम पर लगातार जो क्रांति और प्रगति की ताकतें थी, जनवाद की ताकतें थी, लोकतंत्र की ताकतें थी, उनको कुचल दिया। और उनके कुचलने का जो परिणाम सामने आया वो ये तालिबान का अंधेरा है। अब जब अमेरिकी और नाटो ताकतें वहाँ से हट रही हैं तो तालिबान का ये अंधेरा छा रहा है। दूसरा, जो बेन वॉलेस के बयान से एक और बात सामने आई है, वो ये आई है कि बेन वॉलेस ने ये बताया कि ऐसा प्रस्ताव ब्रिटेन ने रखा था और उसके अंदर ब्रिटेन की एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा शामिल था। उन्होंने फ्रांस और जर्मनी के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हमें अमेरिका अफ़गानिस्तान से हट भी रहा है, हट भी जाता है, तो भी हम अफ़गानिस्तान के अंदर अपना दखल जारी रख सकते हैं, माइनस अमेरिका को हटाकर भी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अपना दखल जारी रख सकते हैं, वहाँ अपनी सेना को कायम रख सकते हैं और अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन फ्रांस और जर्मनी दोनों इसके लिए तैयार नहीं हुए कि अमेरिका के हटने के बाद उन्हें वहाँ अपना कब्ज़ा रखना चाहिए। ब्रिटेन ने फिर भी एक ऑप्शन सोचा कि अकेला ब्रिटेन उस पर कब्ज़ा बनाए रखे, लेकिन 1830 और उसके बाद में जो अफ़गान ब्रिटिश वॉर थी, उसको देखते हुए, उसके अनुभवों को देखते हुए आखिर में ब्रिटेन ने भी हथियार डाल दिए और ब्रिटेन भी उस पर अपना कब्ज़ा नहीं रख पाया। आप देख सकते कि ये जो इनके बीच में अभी रिफ्ट पैदा हो रहा है, अमेरिका और यूरोप की ताकतों के बीच में एक रिफ्ट पैदा हो रहा है, जिसमें यूरोप की ताकतें ये समझ रही हैं कि अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक तरह से खंजर घोंप दिया है पूरे नाटो शक्तियों के पीठ में। उसके चलते नाटो शक्तियों को एकजुट रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इस सब के चलते जो रिफ्ट पैदा हो रही है, दशकों के अंदर पहली बार, कई दशकों के अंदर पहली बार ये रिफ्ट पैदा हो रही है अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों के बीच में, ख़ासतौर से विदेशी मामलों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर। तो ये एक तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का जो दबाव बन रहा है, ये जो प्रतिरोध का दबाव बन रहा है, इसके चलते, तालिबान की बढ़त के चलते, ये एक तरह से साम्राज्यवादी देशों के बीच में जो उनका एका है, जो उनकी एकता है, वो खंडित हो रही है, वो टूट रही है। और इस प्रतिरोध के चलते न सिर्फ ये एकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूट रही है, ना सिर्फ अमेरिका और नाटो शक्तियों के बीच में टूट रही है, बल्कि इन तमाम देशों के अंदर भी, इनकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इनके सत्ता के गलियारों में भी एक भिड़ंत शुरू हो रही है, एक खाई बन रही है, ऐसी खाई बन रही है जिसके चलते अब ये देखा जा रहा है कि दो तरह की नीति सामने आ रही है। एक तो ये नीति सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कब्ज़े को जारी रखा जाए और उसे बाकी दुनिया को धोखा देते हुए कि हम वहाँ सिविलाइजेशन का मिशन चला रहे हैं, उसे धोखा देते हुए अफ़गानिस्तान पर अपना जो लौह नियंत्रण है उसे कायम रखा जाए। और दूसरी तरफ नीति ये है कि वहाँ से बाहर निकल जाया जाए और अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान के भरोसे छोड़ दिया जाए, उसे तालिबान जैसी काली ताकतों के भरोसे छोड़ दिया जाए। और वहाँ जिन लोगों ने, बड़ी बात ये आ रही है कि जिन लोगों ने सहयोग किया था अमेरिका और नाटो शक्तियों के साथ, उनको भी जो है वहाँ
इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ख़ासतौर से जैसे ही काबुल को कुछ दिनों में तालिबान अपने कब्ज़े में लेगा तो तालिबान वहाँ बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर सकता है। लेकिन उनको जो खतरा है इस समय जो चिंता है साम्राज्यवादी ताकतों की, बड़ी ताकतों की, अमेरिका की और यूरोप की, वो ये नहीं है कि काबुल के अंदर उनके समर्थकों का कत्लेआम हो सकता है। उनकी एक दूसरी बड़ी चिंता उन्हें जो है सताने लगी है। ख़ासतौर से जो यूरोप की ताकतें हैं उन्हें वो चिंता सताने लगी है। अमेरिका तो दूर है लेकिन यूरोप अफ़गानिस्तान के पास है। दो तरह की चिंताएँ उन्हें सता रही हैं। एक तो उन्हें ये चिंता सता रही है कि तालिबान का जो मिशन है, उसका जो फौजी मिशन है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान की सीमाओं के अंदर कैद नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान की सीमाओं के बाहर जाता है। उसका जो पैन इस्लामिज़्म है वो उसके बाहर जाता है। उसकी जो मिलिटेंट जो जुझारू नीति है वो अफ़गानिस्तान की सीमाओं के बाहर जाती है। और अफ़गानिस्तान की सीमाओं के बाहर जाने का मतलब है कि बाकी टेरिटरीज़ के ऊपर भी उसका, जैसे मसलन पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर भी इन शक्तियों का जो हित है, जो मिशन है, उसको वो भारी चोट पहुंचा सकती है। इससे भी बढ़कर जो एक और बड़ी चिंता पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि लगभग 3.5 लाख जो रिफ्यूजी हैं वो पहले ही काबुल की तरफ हट चुके हैं। और काबुल को अगर तालिबान जो है वो अपने कब्ज़े में लेता है तो काबुल के अंदर और बाकी अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा जो क्राइसिस है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, वो पैदा हो सकता है। एक एक्सोडस शुरू हो सकता है, वहाँ से पलायन, बड़े तादाद में लाखों लोगों का पलायन शुरू हो सकता है यूरोप की तरफ, जिसको यूरोपीय ताकतें रोक नहीं पाएंगी। यूरोप के अंदर से भी रेजिस्टेंस आएगा कि आपने ये इस स्थिति में डाला है अफ़गानिस्तान को, तो अब आप जो है उसके लिए भुगतो। तो यूरोप के अंदर जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं वो इन रिफ्यूजीज़ के समर्थन में आएंगे और इस सब को लेकर एक बड़ी चिंता जो है ये लगातार अब यूरोपीय ताकतों के बीच में फैलती जा रही है कि ये एक्सोडस जो है ये यूरोप की तरफ होगा। ख़ास तौर से अभी जो कंडाहार और हेरात के अंदर कब्ज़ा कर लिया है, हेरात पर भी कब्ज़ा कर लिया है कंडाहार के बाद, ये दोनों दूसरे और तीसरे नंबर के शहर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उससे बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। और तालिबान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जिसका अनुमान भी अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों ने नहीं लगाया था। जुलाई के अंदर बिडेन जो हैं वो ये आश्वस्त थे और दुनिया को आश्वस्त कर रहे थे, अपने नाटो सहयोगियों को आश्वस्त कर रहे थे कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान के कब्ज़ा नहीं ले सकेगा। और पीछे हटती हुई अमेरिकी और यूरोपीय ताकतों को ऐसा लग रहा था, जब तालिबान की बढ़त शुरू हुई उस समय भी ऐसा लग रहा था, जुलाई के एंड में भी ऐसा लग रहा था कि ये इस बढ़त के चलते भी तालिबान 6 महीने से पहले काबुल तक नहीं पहुंच पाएगा, राजधानी पर कब्ज़ा नहीं कर पाएगा और बहुत धीरे धीरे ये कब्ज़ा होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वहाँ जो प्रतिरोध की ताकतें हैं तालिबान के ख़िलाफ़ वो काफ़ी हद तक इस प्रतिरोध को जारी रखेंगी और इसको रोक लेंगी। लेकिन जिस तेज़ी से तालिबान बढ़ा है और जिस तेज़ी से सरकारी और तालिबान विरोधी ताकतों ने हथियार डाले हैं, उसका अनुमान भी अमेरिका और यूरोप की ताकतें नहीं लगा सकती थी। उनके सारी गणनाएं, सारे गणित उनके फेल हो गए हैं और इसके चलते तालिबान की जो बढ़त है वो इतनी तेज़ी से हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में तालिबान जो है वो लगभग 40 मील दूर रह गया है काबुल से। और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में काबुल को जो है वो बाई फोर्स पूरी ताकत के साथ एक तूफ़ान की तरह से जो है काबुल को टेक ओवर करेगा। और काबुल के अंदर जितनी भी ताकतें हैं जिन्होंने सहयोग किया है अमेरिका के साथ, पश्चिम के साथ, तो तालिबान जो है उनकी धज्जी उड़ा देगा, उनके गले रेत डालेगा और बड़े पैमाने पर काबुल के अंदर कत्लेआम हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक सनसनी फैल सकती है। और जो ताकतें पश्चिम के साथ, नाटो ताकतों के साथ या अमेरिका के साथ कोऑपरेट भी कर रही हैं, उनके अंदर एक आतंक का माहौल बन सकता है। इससे बड़ी चिंता फैल रही है। रिफ्यूजी क्राइसिस से ये जो शरणार्थियों का संकट है, जो यूरोप के लिए एक बड़ी चुनौती बन कर के सामने आ सकता है, तो इससे एक बड़ी चिंता फैल रही है और ये चिंता एक वास्तविक चिंता बनती जा रही है। ब्रिटेन के जो डिफेंस चीफ हैं वहाँ जनरल कार्टर, उन्होंने जो है बिडेन की नीति को क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी कड़ी आलोचना की है। और इस आलोचना को उन्होंने बेन वॉलिस का असल में समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ये हमारे साथ धोखा किया है
अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। तो ब्रिटेन के अंदर ये बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ बोरिस जॉनसन समर्थन करते रहे हैं, ट्रंप का, बिडेन का, उनकी नीतियों के खिलाफ भी ये एक तरह से मिलिट्री के अंदर से, आर्मी के अंदर से, सैनिक हलकों से ये जो है प्रतिरोध आने लगा है। और इसके साथ ही ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है कि ये प्रतिरोध जो अलग अलग देशों में पैदा हो रहा है, तो तालिबान के दबाव में इन देशों के अंदर भी जो है बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इनकी जो आधिकारिक नीति हैं उनके खिलाफ ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये विद्रोह हो रहा है, अभी सत्ता के गलियारों में हो रहा है, और इसके जो परिणाम हैं वो बाहर भी आ सकते हैं। तो अभी जुलाई के अंत तक भी जो है ये आश्वस्त किया जा रहा था, बिडेन आश्वस्त कर रहे थे कि देखिए 2001 से कोई महत्वपूर्ण हमला पश्चिम पर और अमेरिका पर नहीं हुआ है तालिबान की तरफ से, तो इसलिए तालिबान की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से हम सुरक्षित हैं। और ये जो अफ़गानिस्तान से वापस निकलने की नीति है इसको बड़ी जोर से ट्रम्पेट किया जा रहा था। साथियों, हम देख रहे हैं किस तरह से ये जो पूरा साम्राज्यवाद का जो ताना बाना है ये पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक संकट में, आर्थिक संकट के कोबवेब में, उसके जाल में फंस कर के, जिस संकट को कोविड संकट ने आसमान में पहुंचा दिया है उसे 100 गुना बढ़ा दिया है, उसमें फंसकर पूरी दुनिया में विश्व पूंजीवाद का दम निकल रहा है, साम्राज्यवाद का दम निकल रहा है। और ये जो पिछले कम से कम 20 साल से एक समझौता बना हुआ है, ये देखिए जिस तरह से ये जो झंडा है साम्राज्यवाद का, अमेरिका का, ये नीचे जा रहा है। और ये जो एक उनके बीच में एक समझौता बना हुआ था, एक सॉलिडरिटी बनी हुई थी, एक एका बना हुआ था पूरी दुनिया को लूटने और उसका दमन करने के लिए, उसकी धज्जी उड़ गई हैं। ये जो संकट है इसने उसकी धज्जी उड़ा दी है। और उनके जितने भी आंकलन थे वो पूरी तरह से गलत साबित हो रहे हैं। अभी जनरल कार्टर ने, जो अमेरिका में डिफेंस के जनरल हैं, बड़े जनरल हैं, उन्होंने अभी वॉर हॉरर्स का जिक्र किया। उन्होंने बड़े आतंकित चेहरे के साथ बात की है प्रेस से, और उन्होंने प्रेस को कहा है कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें तालिबान जिस तरह की वहाँ क्रूरता कर रहा है, जिस तरह की वहाँ वहशत कर रहा है, तो वो डरा देने वाली है, आत्मा कपा देने वाली है। दरअसल ये जो तालिबान जो वहाँ वहशत कर रहा है, तालिबान जिस तरह के काले अंधेरे का वहाँ प्रतिनिधि है, जिस तरह के गहरे अंधेरे का प्रतिनिधि है, तो उस गहरे अंधेरे को अफ़गानिस्तान के अंदर छाने देने में, उस गहरे अंधेरे को वहाँ व्याप्त करने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो अमेरिका का है, वो ब्रिटेन का है, वो फ्रांस का है, वो जर्मनी का है, वो नाटो ताकतों का है। और दोस्तों, अब भी वो जो कह रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं, इंग्लैंड जो है वो इस बात के लिए अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है। अमेरिका की खिलाफत वो इसलिए नहीं कर रहा है कि अमेरिका का जो मिशन है अफ़गानिस्तान के अंदर वो सिविलिटी का मिशन नहीं है, वो किसी तरह की सभ्यता का मिशन नहीं है, इस बात के लिए खिलाफत नहीं कर रहा है। वो आज भी इस बात के लिए खिलाफत कर रहा है कि अमेरिका वहाँ इन हॉरर्स को छोड़कर, ऐसी ज़मीन को छोड़कर जिस पर फिर से यूरोप और अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद का अड्डा बन सकता है, उन पर हमले हो सकते हैं, उन्हें छोड़कर अमेरिका वहाँ से क्यों निकल रहा है। तो आज भी वो जो हैं इन हॉरर्स की बात कर रहे हैं, वो आज भी इस टेरिटरी पर जो है, इस टेरिटरी को अनियंत्रित छोड़ने की जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो चिंता इसलिए नहीं है, अफ़गानिस्तान के लोगों को लेकर नहीं है, अफ़गानिस्तान की प्रगति और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना को लेकर नहीं है। आज भी चिंता इस बात की है कि अफ़गानिस्तान जो है फिर से आतंक के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है जिससे तुरंत ही यूरोप को, कम से कम अगर अमेरिका को नहीं तो यूरोप को खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका को भी खतरा पैदा हो गया है। पिछली बार अलकायदा ने अमेरिका तक मार की थी, उसके ट्विन टावर्स को गिरा दिया था, और इस तरह के आतंकी हमलों से इन महाशक्तियों को फिर से खतरा पैदा हो गया है। इन्हें लग रहा है कि फिर से ये ब्लैकमेल होगा, फिर से ये आतंकी हमले होंगे, फिर से इनकी कमर तोड़ी जाएगी, तो उसको लेकर आज भी ये चिंतित हैं। तो साथियों, ये जो साम्राज्यवाद की जो नीति है पूरी दुनिया के अंदर युद्ध को फैलाने की,
जिस गड्ढे को उसने दुनिया के लिए खोदा, आज उसके अंदर साम्राज्यवादी शक्तियां जो हैं गिर रही हैं, वही उन्हें डरा रहा है। जिस प्रेत को उन्होंने पैदा किया आज वो उनके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ हम इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि इससे सिर्फ उन्हीं को खतरा नहीं है, दुनिया की मेहनतकश जनता को भी खतरा है। लेकिन दुनिया की मेहनतकश जनता का जो रिस्पॉन्स है वो किसी भी तरह से इन साम्राज्यवादी शक्तियों के पक्ष में नहीं हो सकता। हम किसी भी तरह से वहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की मौजूदगी को हम किसी भी तरह से उसको सैंक्शन नहीं करते, हम उसका समर्थन नहीं करते। हम इस बात के पक्के हामी रहे हैं कि वहाँ से, अफ़गानिस्तान से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनकी ताकतों को तुरंत ही वहाँ से निकलना चाहिए, वहाँ से वापस जाना चाहिए और अफ़गानिस्तान को निश्चित रूप से अफ़गान जनता के भरोसे छोड़ना चाहिए। हम अफ़गान जनता से अपील कर रहे हैं, अफ़गान मज़दूर वर्ग से अपील कर रहे हैं, अफ़गान मेहनतकश जनता से अपील कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक क्रांतिकारी लहर को पैदा करे। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जैसी जो काली ताकतें हैं, मध्ययुगीन ताकतें हैं, उनके मुकाबले के लिए वहाँ क्रांति और प्रगति की, लोकतंत्र की ताकतों को पैदा करे और वहाँ सशस्त्र संघर्ष में इन ताकतों के खिलाफ उतरे। मज़दूर वर्ग को केंद्र बनाकर पूरी मेहनतकश जनता को संगठित करते हुए समाजवाद के बैनर के नीचे वहाँ नई क्रांतिकारी ताकतों का संगठन हो, जिसमें मज़दूर वर्ग के चारों तरफ मेहनतकश जनता संगठित हो, छात्र संगठित हों, युवा संगठित हों और इन अंधेरी ताकतों से, ये जो अंधेरा है जिसे अमेरिका और नाटो की शक्तियां अपने पीछे छोड़े जा रही हैं, ये उनकी काली छाया है, ये अमेरिका और नाटो की काली छाया है। इस काली छाया से लड़ने के लिए जिस तरह से उन्होंने अमेरिका और नाटो की शक्तियों को वहाँ से बाहर खदेड़ा है, बाहर जाने के लिए सिर पर पैर रखकर भागने के लिए मजबूर किया, उसी तरह से अब इस तालिबान को जो अमेरिका और नाटो की काली छाया है, इसे भी उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और हमें पूरा विश्वास है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ क्रांतिकारी कार्यक्रम की रचना होगी, क्रांतिकारी पार्टी का उदय होगा और उनके नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियों को वहाँ लौटने के लिए उनका रास्ता बंद कर दिया जाएगा और तालिबान जैसी काली ताकतों को, धार्मिक मूलवादी ताकतों को, मध्ययुगीन ताकतों को, इन बर्बर ताकतों को, बर्बरता की प्रतीक ताकतों को भी वहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा। तो इस विश्वास के साथ साथियों, हम ये बात और इसमें जोड़ना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है मज़दूर वर्ग की, ये अफ़गान मज़दूर वर्ग की नहीं है, ये पाकिस्तानी मज़दूर वर्ग की नहीं है, ये भारतीय मज़दूर वर्ग की नहीं है, ये पूरी दुनिया के मज़दूर वर्ग की है। पूरी दुनिया का जो मज़दूर वर्ग है वो एकजुट है। कार्ल मार्क्स का ये प्रसिद्ध नारा, दुनिया के मज़दूरों एक हो, अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई इस नारे के तहत लड़ी जानी चाहिए। पूरी दुनिया के मज़दूर वर्ग को अफ़गानिस्तान के अंदर इस काली ताकत का, इस काली छाया का, जो साम्राज्यवाद की काली छाया, इसका मुकाबला करने के लिए उठ खड़े होना चाहिए और मध्ययुगीनता और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष छेड़ते हुए पूरे पश्चिम एशिया के अंदर, पूरे मध्य एशिया के अंदर एक समाजवादी संघ की स्थापना के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसमें साथ रहने के लिए। हम लोग इसी तरह से इस पर बातचीत करते रहेंगे, मिलकर यहाँ इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और इस संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम।